नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर और आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी एक महिला सिपाही की है। दो महिला सिपाही की कहानी मैं आपको दिखाती हूँ और साथ में कुछ और दूसरी महिलाओं की भी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले एक महिला सिपाही की कहानी देखिए जो रो रही है और अपनी आप बीती बता रही है। बलात्कार हो रहा है। उन महिलाओं को क्या भरोसा दिलाऊंगी कि हाँ न्याय तुम्हें मिल जाएगी, जब मैं खुद ही परेशान हूँ। मेरे अधिकारी खुद ही मेरे साथ शोषण कर रहे हैं। वह कहीं तक मेरी बात नहीं सुनी बचा रही है। कप्तान साहब ने मेरी पोस्टिंग कर दी है जानकीपुरम, जो कि मैंने स्वेच्छा से कराया है, लेकिन हमें कप्तान साहब से मिलने नहीं दिया गया। और आरआई साहब, पीआरओ साहब के ही पक्ष में बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में कह रहे हैं। मुझे इस विभाग से, इस न्याय से भरोसा उठ गया है। मैं महिलाओं को क्या भरोसा दिला पाऊंगी कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। मुझे क्यों महिला भर्ती किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही किया गया है ना, तो मुझे मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है इसमें। इसके साथ ही एक दूसरी महिला की मैं आपको पूरी कहानी ही महिला सिपाही की है। उसके पहले आप वीडियोस देखिए इन महिलाओं की जो अपनी अपनी आप बीती बता रही हैं। क्या घटना हो गई आपके साथ? हमारे साथ ये लड़का साथ में रहता था। मनोज हरवाल चमलगा का है, बाप का नाम उसके मोहन है। और अब ये मेरे साथ रिश्ता बना रखा था, 2 साल से मेरे साथ में रह रहा था। मेरे को शादी का दिलासा देके कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद में अब वो किसी और लड़की से शादी कर रहा है और उसकी शादी 18 तारीख को है। तो आपने शिकायत की इस चीज की? हाँ मैंने की है, पर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, ब्लैकमेल भी कर रहा है? हाँ मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है और मेरी फोटो वीडियो बहुत से लोगों को भेज रहा है और हमारे पास धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। अच्छा, कितने साल तक आप लोग साथ रहे? हम लोग 2 साल। तो थाने में शिकायत की है? हाँ मैंने की थी, पर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या चाहती हैं आप? हम उसके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, शादी कब है? और 18 अप्रैल को। आज कहाँ पर आई हैं आप शिकायत करने? ना होगा। तो उसके घर वालों को लग गया था कि मतलब हमारा लड़का अखिल भी निकल जाएगा, तो उसको घर में ही बंद करके रख दिए थे। फिर हमारे घर वाले उसको हमको ढूंढ रहे थे। तो इस बात का पता मतलब अखिल के पापा ने हमारे घर वालों को दिया कि आप परेशान मत हो, आपकी लड़की स्टेशन में है। फिर उनके घर वाले हमको लेने गए और हमको फिर घर वहाँ से लाए। अच्छा, आप जब रेप हुआ तो इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद पहले हम वहीं थे, मारे डर के घर नहीं आए, वहीं पे बैठे थे और वो अपने घर भागा था। फिर रात में फिर हमारे पास गया। घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता था। थाने में सूचना दिए थे? क्या? थाने सूचना दिए थे? जी सर, थाने में सूचना दिए थे, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। क्या बोले थाने में? थाने में ये बोले कि आप जाओ दूसरी जगह जाओ, ये एप्लीकेशन लिखा के लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब बहुत बार हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे भी चुके थे, फिर भी हमें कह रहे थे कि जाओ एप्लीकेशन लिख के लाओ, फिर से दो। इसी तरह तार रहे थे 2-3 दिन। क्या नाम है आपका? रूबी देवी। कहाँ से आई हैं? हौरी तरका। शादी कब हुई थी? 11 मार्च में। 11 मार्च कब? साल 2024 का। 24 में इसी साल हुआ है। 11 मार्च शादी हुआ है। अभी महीना भी नहीं लगा। तुम्हारा क्या कहना है? वो बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? क्यों भाग रही है अपने फैमिली के साथ? तो ये खराब है। मैंने कुछ दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ, कुछ दिक्कत है? शादी तुम की हो ना, तो चाहने से नहीं ना होगा। तुम शादी जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर कानूनन तो तुमको तलाक लेना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ?
सर रजत नाम का लड़का है सर, उसने मेरे को शादी का झांसा देके सर मेरे साथ शारीरिक संपर्क बनाया है और उसने वीडियो तक की बनाई है, फिजिकल वीडियो। और सर ये बोल रहा था कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो इस वीडियो को मैं हर जगह वायरल कर दूंगा। तो इसकी तहरीर आपने कहीं दी है? सर मैंने नंदग्राम थाने में दी है सर, अभी तक की वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सर 5 बार मतलब कितने बार गई हूँ थाने में, चक्कर लगा रही सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं घर से अपने निकली 12:30 बजे, रोड पर पहुंची ऑटो के लिए और रोड पर आई वैगनार कार सिल्वर कलर की, ब्लैक उसके शीशे थे। उसमें हमारी गली का नदीम बैठा हुआ था और 2 उसके रिश्तेदार थे। सावेज गाड़ी चला रहा था और समीम भी बैठा हुआ था और वो फिर मुझे उन्होंने बिठा लिया और वहाँ से लेकर चल दिए। जब हम खुरद गांव में आए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें नशीला पदार्थ था, मुझे पता नहीं था, मैंने पी लिया, मुझे नशा हो गया। जेवरी के जंगल में ले जाकर उन्होंने मेरे साथ वारी से मतलब बलात्कार करा, मेरा रेप करा और मुझे वहीं फेंक आए। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से रोती झिझकती उठ कर आई। फिर मैं अगले दिन थाने पहुँची, वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दी कंकरखेड़े थाने। उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया, वहाँ उन्होंने पूछताछ करी, मेरे बयान लिए, फिर घटना स्थल पर लेकर गए जहाँ से उन्होंने नशा करा मुझे दिया कोल्ड ड्रिंक में, वहाँ लेकर गए और फिर लेकर थाने आ गए, पूछताछ करी, फ़ोन पर मेरी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरा कोई मुकदमा नहीं लिखा, वहाँ से मुझे भेज दिया। नहीं, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई ऐसी मतलब बात करी फ़ोन पर, जैसे आप बना रहे हो, जैसे आप पूछ रहे हो ऐसी पूछताछ करी। थाना पुलिस क्या कार्रवाई? थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना मेरा मुकदमा लिखा है उन्होंने। मैं यहाँ आई हूँ इसीलिए आई हूँ। थाना कौन सा लगता है? कंकरखेड़ा थाना। अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी से मैं मिली हूँ, उन्होंने ये कहा है कि आप चले जाओ, हो जाएगा काम, पर्ची ले लेना बाहर से। अभी उन्होंने कोई जवाब। आपने महिलाओं को सुना, इनकी पीड़ा भी सुनी और इनका दुख दर्द भी सुना और ये क्या चाहती हैं वह भी आपने सुना। परंतु ये जिसके ऊपर आरोप लगा रही हैं, अपने प्रेमी के ऊपर ये लोग आरोप लगा रही हैं, क्या वास्तव में आरोपी दोषी है? ये महिला जो कि शादीशुदा भी हैं, इनमें से कुछ अनमैरिड भी हैं, वो अपनी गरिमा, स्वाभिमान और मान मर्यादा का नहीं पता। ये बोलती हैं कि झांसा देकर इनको गुमराह किया है, इनको साथ में लेकर गया। ये झांसे में आए, ऐसा क्या होता है? क्या ये बच्चे है कि इनको चोरी से और जबरदस्ती उठा के लेके गया, या अपने साथियों के साथ मिलकर इनको जबरदस्ती अगवा किया गया? तो बिल्कुल दोषी है आरोपी। लेकिन अपनी मर्जी से जाना, होटल में टहलना, कोल्ड ड्रिंक पीना और गाड़ी में बैठना, ये जबरदस्ती का है। भाई समाज में गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि इन महिलाओं की जो पीड़ा है, इनके कारण जो वास्तव में पीड़ित है, जो वास्तव में अत्याचार और जिनके ऊपर वास्तव में जुल्म हुआ है, आरोपी दोषी है, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता। वही यहाँ पर हो रहा है। इस युवती को सुनिए, इसकी पीड़ा को, इसके दर्द को सुनिए और कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है, यानी कि करे कोई और भुगते कोई। मेरा नाम गुड़िया है, भद्रेश्वरी की रहने वाली हूँ। थाना गांधी पार्क लगता है और मेरे को पड़ोस में एक छोरा रहता है, मेरे को कई दिन से परेशान कर रहा है और क्या कहते हैं मारने की धमकी भी देता है और आए दिन परेशान करता है, गंदी हरकत करता है मेरे साथ बहुत। और पुलिस के पास गई तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। जो असली दुखी है, जो असली पीड़ित है, पीड़ित को भी न्याय नहीं मिल पाता मक्कारों के चक्कर में। अब कहानी महिला सिपाही की। 7 मई 2001 को महिला की शादी हुई। उस समय महिला पुलिस में भर्ती नहीं थी। 2008 में महिला राजस्थान पुलिस में भर्ती होती है और महिला का चयन हो जाता है और वह महिला सिपाही के पद पर तैनाती उसको मिल जाती है। 2015 में महिला के एक बेटे का जन्म होता है और महिला का परिवार कंप्लीट हो जाता है। 2016 में महिला की पोस्टिंग। आप सभी से निवेदन करती हूँ, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, परिवार का सदस्य बन जाए। कमेंट लिखकर प्रेरणा जरूर दीजिए, सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि मुद्दा सुरक्षा का है। बात जुलाई 2021 की है। महिला का बेटा माँ से जिद करता है, मुझे ऐसे स्विमिंग पूल में जाना है जहाँ पर हम रहेंगे भी और वहीं पर हम कुछ समय बिताएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे और उसी के पास हम रहेंगे, जैसा कि मूवी में होता है, फिल्मों में आपने देखा है। बच्चा उसी को देखकर और उसी की जिद कर रहा था। माँ कई दिनों तक इस बात को टालती रही, बच्चे को समझाती रही, लेकिन बच्चा नहीं माना। तो आखिर में माँ अपने बच्चे की जिद के आगे हार जाती है और वह निश्चय कर लेती है अपने बेटे को ऐसी ही जगह घुमाने की, लेकर जाने की। महिला अपने किसी परिचित से बात करती है तो पता चलता है कि पुष्कर सूरजकुंड में एक 5 स्टार होटल है जहाँ पर स्विमिंग पूल होता है।
महिला 2-3 दिन की वहां पर बुकिंग करा लेती है और अपने बेटे को लेकर जाती है। जब महिला जाती है, क्योंकि 10 जुलाई 2021 को बेटे का जन्मदिन था, तो माँ अपने बेटे को सरप्राइज देने के लिए 10 जुलाई को वहां पर जाती है। बेटा वहां जाकर बहुत बहुत खुश होता है और माँ भी अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश और बहुत आनंदित थी अपने बेटे को देखकर। और जिस जगह वो गए थे वहां पर स्विमिंग पूल में बेटा नहा रहा है और जो चारों तरफ रौनक ही रौनक है, वहां का नजारा। महिला सिपाही अपने मोबाइल में कैमरे में कैद कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, फोटोज क्लिक कर रही थी। इन 2-3 दिनों में वो बहुत सारी फोटोज, लगभग 60-70 फोटोज क्लिक करती है, वीडियोस शूट करती है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि सितंबर 2021 की बात है कि महिला अपने व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज करती है और चेंज करके वह एक नया स्टेटस लगा देती है। लेकिन तभी उसके कुछ ही मिनट के बाद उसके एक रिश्तेदार का फोन महिला सिपाही को आता है और बोलती है कि तुमने क्या स्टेटस लगाया, क्या तुमने ये जानबूझकर लगाया? बोलती है कि क्यों, क्या हुआ? हाँ, मैंने जानबूझकर लगाया। एक बार फिर से चेक करो, तुमने क्या स्टेटस लगाया? उसने पूछा। महिला सिपाही जानना चाह रही थी क्यों, क्या हुआ, स्टेटस में क्या खराबी है। सिपाही को उसके रिश्तेदार ने कहा कि तुम खुद ही चेक करो और देखो कि क्या तुमने यही स्टेटस लगाया। महिला सिपाही फिर अपना स्टेटस चेक करती है तो वह सन रह जाती है, सर पे आसमान टूट पड़ता है, तो ऊपर बिजली गिर जाती है, क्योंकि स्टेटस ही ऐसा था। महिला ने चेक किया और हालांकि उसे तुरंत उसने महिला ने हटा दिया और एक दूसरा स्टेटस लगा दिया। लेकिन इतने भर से महिला की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब तो मुसीबतें महिला की इंतजार कर रही थी। आगे जो हुआ, इतने ही पीरियड में ये जो स्टेटस था, ये उसके जो कांटेक्ट में कुछ लोग थे, उन्होंने उसको डाउनलोड कर लिया और वायरल भी कर दी। एक वीडियो जो 2 मिनट 38 सेकंड का था, किसी ने उसको वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होता रहा और वह घूमते फिरते पुलिस प्रशासन और ऊपर उच्च अधिकारियों तक गया, शासन प्रशासन तक गया। जब वीडियो गया, उन्होंने ध्यान दिया और इससे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की थू-थू भी हो रही थी और वास्तव में होना भी चाहिए। अब जब पुलिस के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया तो वो ये नहीं जानता था, ना तो जहाँ पर सिपाही तैनात थी, ना तो वहां पर कोई जानता था, क्योंकि स्टेटस में महिला ने जो वायरल हुआ था उसमें महिला स्विमिंग पूल में है, बहुत ही बेहद कम कपड़ों में, यानी कि बिकनी में है, और उसके साथ साथ उसका बेटा तो है, लेकिन उसके साथ एक अन्य पुरुष भी है। वह पुरुष उसका पति नहीं है, उसके बेटे का पिता नहीं है, बल्कि एक अन्य पुरुष है जिसे कोई नहीं जानता। वहां पर जो थाने में मौजूद लोग भी उसको नहीं जानते पहचानते। कोई यही सोच रहा था कि ये दूसरा पुरुष कौन है। अब लेकिन वही बात है कि मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ कौन डाले, किसी ने महिला सिपाही से पूछा नहीं, क्योंकि कौन ऐसा कर सकता था। बैठे बिठाए लड़ाई मोल कौन लेगा। बात लोगों ने तो नहीं पूछा, लेकिन वीडियो वायरल होता रहा और पहुंचा उच्च अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक। पुलिस के अधिकारियों ने जब उस पर संज्ञान लिया तो एक जांच कमेटी बैठाई गई और जांच कमेटी ने जब जांच करना शुरू किया तो महिला सिपाही का फोन चेक किया गया। महिला सिपाही के फोन में ऐसी आपत्तिजनक, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोस और फोटो स्टोर थे, जिन पर कार्रवाई की गई। और जो पुरुष महिला सिपाही के साथ स्विमिंग पूल में था, साथ में अवस्था में, वह राजस्थान पुलिस का ही डीएसपी था, डीएसपी हीरालाल सैनी। दरअसल महिला 2016 में जब जयपुर में तैनात थी तो उस दौरान जयपुर के थाने में हीरालाल सैनी सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। महिला सिपाही और सब इंस्पेक्टर के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और इतने क्लोज होते हैं कि मर्यादा, सम्मान और गौरव की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं, एड़ियां तोड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वही डीएसपी स्विमिंग पूल में महिला सिपाही के साथ थे। जब पुलिस ने जांच की तो ये बात सामने आई। अब राजस्थान पुलिस ने जांच की तो वो हीरालाल सैनी राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। अब राजस्थान पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने जांच कमेटी बैठाई और जो जांच में संज्ञान में आया वह बिल्कुल सत्य था और सत्य का प्रमाण मिलने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। फिर भी विभाग की तो हो रही थी तो दोनों को बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त करने के बाद डीएसपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं अगर महिला अपने आप सुरक्षित रहना चाहती है तो वह रह सकती है। हाँ, कुछ परसेंट, वो 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, कुछ होता है, क्योंकि समाज में गिद्ध और भेड़िए भी बैठे रहते हैं घात लगाए, तो वह कब किसके ऊपर हमला कर दी है नहीं कहा जा सकता। तो कुछ बहन बेटियां होती हैं जिनके ऊपर
ये अपराध होते हैं, लेकिन मक्कारों के चक्कर में जो वास्तव में पीड़ित है उनको भी ना तो न्याय मिल पाता, ना ही उनको किसी का साथ मिल पाता, क्योंकि उनको भी ऐसा ही समझा जाता है। ये महिला सिपाही चाहती तो ये सुरक्षित रह सकती थी, क्योंकि इसके पति ने भी इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यह पता चल चुकी थी कि जो पुरुष महिला सिपाही के साथ में है वह डीएसपी है, और डीएसपी के रहते हुए पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उसको टालते रहे। लेकिन जब बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची और जब मामला जांच की कमेटी के सामने आया, तो तब यह सारे राज खुले। महिला का जो व्यवहार था, जो घर में वो उसको प्रभावित कर रहा था, और जब किसी का व्यवहार प्रभावित करे घर को, इसका मतलब तो यही होता है कि वो किसी दूसरे प्रभाव में है। तो ऐसे रिश्तों से सावधान रहिए, वो चाहे कोई भी हो, बेटे बेटी भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं और होते हैं। मैं आपको कहानियां सुनाती रहती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तभी आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट करके मुझे अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।